मिशन 2023 एक्शन में बीजेपी प्रदेश भर में मंडल चलो अभियान का आगाज। प्रदेश भर के 1107 मंडलों में बैठक खत्म हुई। 1107 मंडलों में बीजेपी नेता मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र समेत 4 सत्र का आयोजन होगा। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जीत का मंत्र दिया। तो उद्घाटन सत्र समेत 2023 मिशन का आगाज। मंडल चलो अभियान 1107 मंडलों में 1107 बीजेपी के नेता शामिल हुए और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में मिशन 2023 का इसे आगाज माना जा रहा है। उद्घाटन सत्र समेत 4 सत्रों का आयोजन हुआ है। तो बीजेपी अब पूरी तरीके से मंडलों की बैठक कर रही है। मेरे साथ में मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। पूनिया साहब, 1107 मंडल है बीजेपी में और सभी मंडलों की एक साथ बैठक करने के पीछे का मकसद क्या है? मंडल पार्टी के संगठन के काम की धुरी है और जनसंघ से लेकर बीजेपी तक की यात्रा में मंडल की सक्रियता ने पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये महत्वाकांक्षी अभियान है क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे हर हफ्ते और 365 दिन की पार्टी है। हम सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ के काम करते हैं। विपक्ष में हमारी आंदोलन की भूमिका रहती है और केंद्र सरकार के नाते जितनी तमाम योजनाएं हैं उनकी एक अच्छी समीक्षा होके और अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले, तो ये तमाम बातें हैं और ये सब चीजें एक सशक्त संगठन से ही की जा सकती हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता इमोशनल है, भावुक है और ये बात मैंने राजनीतिक तौर पर इसलिए कही है कि बीजेपी का कार्यकर्ता तो गौरव कर सकता है, शर्मिंदा कांग्रेस के कार्यकर्ता को होना पड़ेगा। इसलिए कि 70 सालों की राजनीति में 50 बरस उनको अवसर मिला। जनधन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आवास से लेके तमाम जो योजनाएं थी वो मोदी जी लागू करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड वाजपेयी जी लागू करते हैं, फसलों की बीमा योजना वाजपेयी जी लागू करते हैं। तो बीजेपी की झोली में उपलब्धियां बेशुमार हैं। कांग्रेस के लोग इसलिए शर्मिंदा होंगे कि इस देश में भ्रष्टाचार, अराजकता, जातिवाद, केवल वोट बैंक की राजनीति थी। इसलिए बीजेपी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जब जाता है तो वो गौरव के साथ जाता है, स्वाभिमान के साथ जाता है। अभी कई जगह जन आक्रोश रैलियों को स्थगित इसलिए करना पड़ा कि 200 से ज्यादा की परमिशन प्रशासन ने नहीं दी। कांग्रेस के लिए तो लागू नहीं होती, लेकिन बीजेपी पर वो जरूर लागू होती है। लेकिन हमने भी उसकी मर्यादा रखी है। पर विपक्ष क्या होता है ये आने वाले समय में बताएंगे और बता भी चुके हैं। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जो कह रहा है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इससे प्रदेश का भला नहीं होने वाला। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, रामपुरा गांव, जयपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल के साथ। बाबूलाल, औपचारिक तौर पर अगर देखा जाए तो 2023 के चुनाव का जो है वो आगाज हो चुका है, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही थी कि वो बहुत जल्द सड़कों पर आएगी और लोगों से जो है वो संपर्क करेगी, सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है वो जनता के बीच में जाया जाएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बाबूलाल कि इस चुनाव को लेकर बीजेपी में कई नेताओं की साख भी दांव पर है, क्योंकि नए जो है वो चेहरे भी सामने आने वाले हैं इस चुनाव के नतीजों को लेकर। तो कितनी महत्वपूर्ण ये मिशन 2023 है बीजेपी के लिए बाबूलाल? जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है आने वाला विधानसभा का। लेकिन इससे पहले आज मंडलों की जो बैठक हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि देश में पहली बार किसी राज्य के सारे मंडलों की एक साथ बैठक बीजेपी ने आयोजित की। 1107 मंडल हैं बीजेपी के, सब में नेता पहुंचे हैं, उनका संबोधन हुआ है और 2023 के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान किया गया है। नेताओं के बीच में यानी कि मंडल कार्यकर्ताओं के बीच में प्रदेश अध्यक्ष तक की मौजूदगी ये बताती है कि बीजेपी ग्रास रूट पर अपना होमवर्क कितना मुस्तैदी से करना चाहती है। कार्यकर्ताओं के अभाव अभियोग सुने गए कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, लोगों के बीच में पार्टी का फीडबैक क्या है, मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं क्या उसका धरातल पर असर है या नहीं है, गहलोत सरकार की जो कथित जन विरोधी नीतियां जिसे बीजेपी कहती है उसको लेकर के भी उन्होंने आम जनता के बीच में माहौल बनाने की बात कही है। और ये कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहीं भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, उनके पास में बोलने के लिए बहुत कुछ है।
किसान क्रेडिट कार्ड जो है बीजेपी की सरकार की ओर जी से बाबू। दिया गया है। वाजपेयी के जमाने में सरकार जो है किसान सम्मान निधि दे रही है, लाखों करोड़ रुपया जो है किसानों को दिया जा रहा है। इसके अलावा जन धन के खाते केंद्र की सरकार ने दिए, धारा 370 हटाई जी। गई है, राम मंदिर का निर्माण किया गया है। तो उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इनको रिचार्ज लेकर करने की जनता कोशिश के की बीच है। में जो है वो मैसेज कहां तक पहुंचा और जनता कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, ये वाकई महत्वपूर्ण होगा देखना बाबूलाल। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। हम अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस में कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आज हम आपको मिलवाएंगे अन्वेष प्रधान से। भुवनेश्वर के रहने वाले 15 साल के अन्वेष प्रधान की बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अन्वेष की शिक्षा उपलब्धियों के लिए 2021 में उन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। After trying for almost 2 years, I got this award because this is the most prestigious award for a child in India under 18 age. मेधावी अन्वेष को अमेरिका की स्मार्ट सोसाइटी ने IEM ओलंपिक्स फिजिक्स में रैंक 1 पर रखा गया। 2021 में ही दिल्ली मैथ्स चैंपियनशिप में उन्हें दूसरी रैंक मिली। पिक्सल मैथ्स चैलेंज में अन्वेष ने तीसरी रैंक हासिल की। 2020 में सिंगापुर और एशियन स्कूल्स मैथ्स ओलंपियाड में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अभी तक अन्वेष ने देश और विदेश में 450 से ज्यादा खिताब अपने नाम किए हैं। उन्हें कई नामी संस्थानों से स्कॉलरशिप भी मिली है। अन्वेष भारत को विश्व गुरु बनते देखना चाहता है। I have an interest in science and mathematics. I am very curious about innovations and I have a hobby of reading science fictions also. So I want to see my country excel in this field of science and technology because the potential India has for achieving this feat has not yet been implemented on it. अन्वेष का कहना है कि सीखने में हुई गलतियों से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि गलतियों से सीखना चाहिए। अन्वेष भारत का नाम रोशन करते रहें। उन्हें हमारी ओर से शुभकामनाएं।